मैं मज़ीद आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि माहौल में बड़ी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। ये बस्ती सैयदों के हवाले से मंसूब है। मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने मामलात को इतना दुरुस्त रखें कि लोग समझ आएँ और ये जान लें कि जो सैयद होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। आपके रवैये देख के हमें ये ना कहना पड़े कि इन सैयदों से तो अंसारी बेहतर होते हैं। जो लोग खड़े हैं, मैं कहूँगा अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाएं, क्योंकि आपके पीछे जो लोग खड़े हैं शायद उन्हें नजर नहीं आ रहा है और माहौल दरहम बरहम होता है। और कोई किसी को न टोके, जिससे भी कहना होगा मैं कह लूंगा। नीचे से महफिल में से कोई किसी को न टोके। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी कोशिश की हाफिज़ कारी मुस्तकीम आलम साहब क़िबला से कि गुफ्तगू थोड़ा जल्दी करा दें, सुबह फ्लाइट पकड़नी है। तब भी जल्दी करते करते 12:30 तक सुबह पहुंच गई है। खुदा आपको सलामत रखे कि आपने मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे इस वक्त बोलने का मौका दे दिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये पीछे लोग खड़े बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ताकि सारे लोगों को देखने में आसानी हो जाए। गर्मी तो है ही, मुझे भी काफी तेज लग रही है और सभी को गर्मी लग रही है। बैठ जाइए, बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा। बाबू आप साउंड के पास जो खड़े हो बैठ सकते हो भैया। आप बैठ सकते हो तो बैठ जाओ भाई। नहीं बैठ सकते हो, किसी की टांग टूटी है, सरिया पड़ा है, तो उससे मेरा कोई प्रेशर नहीं है, वो खड़े होकर ही सुन ले। ठीक है, टांगे मुड़ सकती हैं तो फिर बैठ सकते हैं। माशाल्लाह, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। जो कौम इमाम के साथ एक साथ सलाम फेरने तैयार ना हो, पीछे अगर जरा सा कोई एक बार देख ले, सारी उसके साथ देखने लग जाती है। ये भी बड़ा मसला है। ठीक है ना, आपकी पूरी कयादत आपके सामने है, तो मुड़ मुड़ के पीछे बार बार ना देखें। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नया नहीं होगा जिसे मुड़ के देखना पड़ेगा, है ना। और ये जलसा इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग समझ लेते हैं। आए बैठे भाग लिए, आए बैठे बातें करने लग गए, आए बैठे अपनी राय देने लग गए। जिसे सुनने का शौक ना हो, मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक कहता हूं अपने घर जाए। जबरदस्ती किसी को नहीं बैठा रखा है। यहाँ वो बैठे जिसे हुजूर के जिक्र का अदब आता हो, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही बैठे हैं जिनको हुजूर के जिक्र से मोहब्बत हो। बाकी मजीद मूड खराब करने के लिए यहाँ ना रुके, मेरा साफ कहना है। और तकरीर के लिए भारी मजमे जरूरी नहीं होते, तकरीर के लिए अच्छे दिल वाले लोग जरूरी होते हैं। बेशक बेशक। जिनके दिल अच्छे होते हैं फिर उन्हें देख के बातें भी अच्छी निकलने लग जाती हैं। ये मेरे सामने जो बैठे हैं बच्चे बूढ़े जवान, खास करके मेरी इनसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ बराबर दें, इसलिए कि जब डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो पूरी मार्केट अच्छी लगती है। कभी कभी सामने के लोग इतने मकरू बैठे होते हैं कि उनका मुंह देख के ना मूड नहीं पेट भी खराब होने लगता है ना। तो फिर जरा सारे बोलते मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल खुदा अल्लाह। सलामत रखे। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही ना करने में? हाँ जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और आपकी वजह से भी किसी को ना हो। बाकी अब भी जो खड़े रह गए ना, उनके लिए एक मशवरा है मेरा। जब महफिल खत्म हो ना और अपने घर जाएं तो अपने माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल है कि मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है ना। खुदा आपको सलामत रखे। महफिल पाक हुजूर की विलादत की जात, विलादत की निस्बत से सजाई गई है और ईद मिलादुन नबी है। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। बरेली के पास बोल रहा हूँ मैं, करीब है ना बरेली शरीफ? कितना है? 25 किलोमीटर। ये आपका नसीब है, मैं 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन जब यूपी से बाहर रहता हूँ लोग पूछते हैं मुझसे बरेली आपसे कितना दूर है, तो मैं कहता हूँ बस 100 किलोमीटर।
कहते हैं इतने करीब रहते हैं आप बरेली के, एक बार पहले हाथ चूमते हैं, फिर एक बार बरेली के नाम पे चूमा करते हैं यार, है ना। अब अंदाजा लगाइए कि मैं 100 किलोमीटर दूर रहता हूं तो लोग इतना अच्छा समझते हैं, आप 25 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आप कितने अच्छे लोग हो गए, है ना। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम से मौला की धो। हाँ जी, बच्चा बोल रहा है, कह रहा है मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों? आगे कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। आला हज़रत बताना चाह रहे हैं कि ये आसमान, ये जमीन, ये हरियाली, ये शजर हजर, हवाएं फिजाएं, दरिया नहरें, पानी दूध, दुनिया के मशरूबात सारे हुजूर के सदक़े में है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप अपने ऊपर गौर करें, आंखों में रोशनी हुजूर के सदक़े में है, सीने में धड़कने हुजूर की वजह से है, समझ रहे हैं आप, जिस्म में हरकत हुजूर की वजह से है, और ये सांसों की डोरियां हुजूर की वजह से हैं। तो फिर बरेली इमाम का इमाम कहता है, जमीनो जमा, भाई मेरी गुफ्तगू में डिस्टर्ब न करें, मैंने पहले ही कह दिया जिसे सुनना है वो सुने वरना जाए। मैं 2 लोगों को देख के भी इतनी अच्छा बोलता हूं जितना 2 लाख में बोलता हूं, और फिर मुझे 2 लाख में भी बोलने की हिम्मत नहीं होती अगर बंदा बेकदरी से सुने। मैं आपको, अल्लाह का शुक्र है, 10 साल तकरीर करते हुए हो गए, मैंने आज तक तकरीर में जोक और चटकुले नहीं सुनाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हुजूर की बातें लोगों तक पहुंच जाएं। हाँ जी, तो थोड़ा सा तवज्जो करें, जो अगर एक पैर पे खड़े हो तो फिर एक पे ही रहो, तो नहीं खड़े हो सकते तो फिर बैठ जाओ। 20 तकरीर में किसी ने किसी की कोनी मार दी, चल बे हट, खत्म बात। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिल में जगह नहीं है किसी के लिए तो घर में कहां से होगी। और 12वीं वाला नबी आया है ना, वो अखलाक की तकमील के लिए आया है। अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है ना तो फिर आप इंसान की तरह से लगते हैं। हुजूर की महफिल में खड़े, आज अगर ठोकर लगे ना किसी के, जैसे आप बैठे भाई लोग खड़े, अगर पैर लग जाए तो ये ना चलो तुम्हारा ना लग जाए ना तो बर्दाश्त कर लेना। इसलिए बेटे छोड़ दो इसको, मत धकेलो। इसलिए कि जिस तरह आप हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं ना, वैसे ही जितने आए हैं सारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं यहां सारे सुन्नी बैठे होंगे। सुले कुल्ली तो नहीं बैठा है कोई? सुले कुल्ली किसे कहते हैं? सलामत रहे, मेरे भाई ने पीछे से जमानत दे दी है, यहां कोई सुले कुल्ली नहीं है ना। यहां सारे फजर में कहते हैं डाल दी कल्ब में, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, है ना। तो फिर मेरे साथ पढ़ें जमीनो जमा। हाँ जी, खड़े वाले भी पढ़ लें, आपके भी हुजूर लगते होंगे। हाँ, मिंबर वालों के भी हुजूर हैं। ऑपरेटर साहब है ना, सुनिए ना ऑपरेटर साहब, तो फिर आवाज क्यों दबा रहे हो? आवाज खुली रखो, इसकी ऐसी रखो कि मैं तेज हूं तो ये ना दबे, है ना। फिर साथ पढ़ेंगे ना सारे इंशाअल्लाह, जमीन और जमा। इधर वाले लोग भी बोल रहे हैं, अल्लाह करे आप खाना खा के आए या खाली लंगर के सारे आए थे? खा के आए? जो अपने घर से खाना खा के आए ना वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे बताता ही नहीं, है ना। कई बार ना बंदा सोचता कुछ तो लंगर होगा, चलो उधर ही खाएंगे, वो लंगर मिलता ही नहीं, इतनी भूख लगती कि सुभान अल्लाह नहीं कह पाते फिर, है ना। फिर जोर से मेरा साथ दें, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में हिजा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले रजा की जबां।
रजा की जबान। ये इनके गले का रुमाल देख के ना कमेटी वालों के, मुझे बात याद आ गई। ये रंग कादरियत का है और मेरा बरेली का इमाम कहता है कादरी कर। क्या बात है, कादरी कर, कादरियों में उठा। हाँ जी, अगला भी आप पढ़ देते इसका भी। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के, कुदरत नुमा के वास्ते क्यों कहा आला हजरत ने कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये बात हमें समझाई ताजुश शरिया सरकार ने। उन्होंने क्या कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। मैं तो कहता हूं टांडा नहीं, थाना भवन तक बड़े से बड़ा मुख्तसर पजामे वाला इस महफिल को देखे। मैंने गाली नहीं दी हजरत, मैंने बड़े अदब से कहा मुख्तसर पजामे वाला इस महफिल को देखे। उनके हजरत से किसी ने कहा था हुजूर का मिलाद सुना दो, तो थानवी जी ने कहा था मिलाद सुनाने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे रिवायत ही याद नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा मौलवी इतना बड़ा गधा है, और हमारी कौम का बच्चा उठा के देखो जिसने बरेली के अहमद रजा को पढ़ा है, जिसे दर्स निजामी नहीं आती, जिसे मुस्लिम और बुखारी नहीं आती, मगर फिर भी उससे पूछो हुजूर की शान क्या है, वो बच्चा कहेगा मेरे आका की शान है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बोलिए बोलिए। बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। है ना। तो माशाअल्लाह ये आला हजरत का करम है कि सुन्नी के बच्चे बच्चे को नात आती है। और आप पे जो प्रेशर किया जाता है ना, आप भी पढ़ो आप भी पढ़ो, इसका फायदा हमें तो नहीं मिलता है। हमें जितनी मेहनत करनी है उतनी करनी है, लेकिन आपसे इसलिए कहा जाता है ताकि सबका नाम हुजूर के सना खानों में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि जिसे पूरी हदायत की बख्शिश याद हो वही सना खान बने, जिसे 8-10 कलाम याद हो वो हुजूर का सना खां कहलाए। मेरा मानना यह है कि अगर हुजूर की नात का एक मिसरा याद है, दुकान पे जाता है तो वही मिसरा पढ़ता है, खेत में जाता है तब भी वही मिसरा पढ़ता है, फुर्सत में होता है तब भी वही मिसरा पढ़ता है, सोता है तब भी वही मिसरा पढ़ता है। मेरा मानना है अगर एक मिसरा बंदा पढ़ने लग जाए तो कयामत में जब हसान बुलाए जाएंगे, पीछे पीछे अहमद रजा खान बुलाए जाएंगे, तो नात पढ़ने के लिए ये भी आशिक रजा खान चले आएंगे। इसलिए पढ़ने के आदी बन जाओ, पढ़ने के आदी बन जाओ, जिंदगी ये नहीं है। कादरी होने का फायदा बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी का मूड खराब हो तो दुरुस्त कर लो, लड़ाई झगड़े 2 मिनट की बात है फिर खत्म हो जाते हैं, और नफरतें ज्यादा लंबी ना रखा करो, इसलिए कि बड़े से बड़े झगड़े का अंजाम समझौता फैसला पंचायत है। इनको ज्यादा ना बढ़ाया करो, बस हो गई, गुस्सा आ गया वक्ती तौर पे, बस उसको ज्यादा नहीं बढ़ाना। ऐसे ही करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, तो मेरा साथ दे, मैं बताऊं कादरी कौन होते। मेरा मुर्शिद कहता है जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है। अब कादरी होने का फायदा कहते हैं अख्तरे कादरी, ये कादरी होने का फायदा है। क्यों कहते रहे आला हजरत कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ताजुश शरिया कहते जो कादरी होगा फिर उसकी ये शान है अख्तरे कादरी। खुल्दवा है हर एक, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है, और आला हजरत क्या मिले हमारे नसीबे जाग गए। हमने आला हजरत को पाया, हमारे मुकद्दर चमकने लग गए, इसलिए कि आला हजरत ने हमें हुजूर की अजमत से रूशनास कराया है। आला हजरत ने हमें हुजूर की अजमतें सुनाई, हुजूर की अजमतें बताई। सच बताना, हमने मदरसों में मिलाद बाद में सुना गए, मां से चूल्हे पे बैठ के पहले सुन लिया था। ये सच्ची है कि नहीं भाई बात? हमने चूल्हे पे पहले सुन लिया था। फर्क है ना। उनका पढ़ा लिखा मौलवी कहता है कि मिलाद शिर्क है, हमारा अनपढ़ आशिक कहता है कि मिलाद मनाना फरिश्तों का तरीका है। और ये बड़े मुकद्दर वाली बात है,
कि अल्लाह ने ये ड्यूटी आपकी लगाई है, वरना वो जिससे चाहे हुजूर का जिक्र करा ले, जिससे चाहे हुजूर की बातें करा ले। ये तो तेरा और मेरा नसीब है कि हमें नबी नबी करने के लिए मुंतखब किया गया आज, और आपको नबी नबी सुनने के लिए मुंतखब किया गया है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अराकीन कमेटी को। खुदा करे कि ताता मजीद आप हुजूर का मिलाद मनाते रहें और आपके बाद आपके बच्चे मदीने वाले का मिलाद मनाते रहें। अपने बच्चों को नसीहत करके मरना, बेटे जब तक जिंदा रहना मिलाद वाले नबी की आमद की खुशी मनाते रहना। या आप अपने बच्चों को नसीहत करें और मरते वक्त वसीयत करें, ताकि आपकी नस्लों को ये बात याद रह जाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है, और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये हुजूर के मिलाद की बरकतें हैं। सोच तो सही, जिसके मिलाद के जिक्र की इतनी बरकतें हैं, जब वो आया होगा तो अल्लाह ने कितनी बरकतें नाजिल फरमाई होंगी। जब सरकार जलवागर हुए होंगे तो खुदा ने कितनी बरकतें नाजिल फरमाई होंगी। आज पूरी दुनिया के कोने कोने पे नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है। हर कोई कह रहा है सरकार की आमद, सरकार की आमद। पीछे वाले भी बोल सकते हैं सरकार की आमद। तो फिर हम क्यों ना कहें कि कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। आज हर तरफ हुजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं खुदारा हुजूर के मिलाद के झंडे हर घर के दरवाजे पे होने चाहिए। लगे थे ना सब में झंडे, लगे थे ना, घर सजे थे नहीं, घर सजे थे, अपने ही सजे थे कि गरीबों के भी सजाए थे, अपने ही अपने सजाए थे। हाँ जी, हम महफिलों में बड़े उठ के हाथ उठा देते हैं, जी मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आदमी दुकान पे खड़े होकर के 2 रुपए महंगी लड़ी पे लड़ जाए, वो पड़ोस के छप्पर में लाइट लगाएगा? ये हमारे समाज का नजरिया है। मैं ये कहता हूं कि असल मिलाद ये है कि जहां आप अपने घर को सजाएं, ख्याल रखें कि आपके पड़ोस में अंधेरा न रह जाए। ये मिलाद का मतलब है, आपके पड़ोस में अंधेरा ना रह जाए। आपने 50,000 का सामान लाइटिंग का लिया, आपने 10,000 का लिया के उसमें से 2,000 का लेकर के पड़ोस के गरीब की छत पे भी डालो, उसके घर को भी सजाओ। इसलिए कि ये जरूरी नहीं है हर शख्स लाइट लगाने का अहल हो, हर शख्स के पास दौलत की कसरत हो। दौलत की कसरत लाइट तो छोड़िए साकिब, कितने गरीब उम्मत में ऐसे होते हैं कि तीजे के लिए चने उधार मंगाया करते हैं। कितने ऐसे गरीब समाज में होते हैं कि अपनी बेटियों की रुखसती के लिए अपनी जमीनें गिरवी रख दिया करते हैं। हर एक का हाल अच्छा नहीं होता है। आपसे कहना चाहता हूं, अगर 12वीं की सजावट का मौका आए तो सिर्फ अपने लिए लाइट ना लेना, जितने का सामान अपने के लिए लेना, आप उसका 10% किसी गरीब के आंगन के लिए ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा घर सजा हो, पड़ोस के गरीब के घर में अंधेरा हो। अगर उसके बच्चों ने बाप की कलाई पकड़ के पूछा, अब्बा बता तो सकी, क्या रसूल हमारा नबी है, क्या नबी हमारा नबी है, क्या हम 12वीं वाले नबी है? बाप कहेगा है तो सकी, का बेटे बता तो सकी, ये बात किस लिए कही है? का अब्बा जी फिर हमारा घर क्यों नहीं सजा है? अगर बेटे के इस सवाल पे बाप की गर्दन झुक गई तो हो सकता है तेरी सजावट की नेकियां तेरे मुंह पे मार दी जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां अपना घर सजाओ वहां गरीब का भी सजा लेना। ये हो सकता है तेरे घर की रोशनी से शायद के खुदा इतना राजी ना हो जितना गरीब के छप्पर की सजावट से खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए मेरे अजीज, 12वीं आए और चल रही है, फिर से आए तो सिर्फ अपना नहीं सजाना है, पड़ोस के गरीब का भी ख्याल रखना है। और ये सबक मेरे हुजूर ने सिखाया है। हुजूर ने इंतखाब ही गरीब आंगन का किया है। भाई पैसे बिल्कुल न दें, बस माहौल ऐसी बना रखें। बार बार उठेंगे फिर वापस जाने में दिक्कत हो रही, तवज्जो है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह है जी। ख्याल रखिएगा, किसी को जलील करके रुसवा करके घर नहीं कब्र भी सजा ले लाइट से, नतीजा कुछ नहीं है। जब तक ये नहीं सजेगा ना ये, तब तक यहां का उजाला यही रह जाएगा। इसके साथ ये भी सजाओ
फिर तेरी कब्र पे कोई बैठ के पारे पढ़े या ना पढ़े, तेरी कब्र पे कोई अजान ना भी पढ़े ना, तो खुदा की कसम अगर इसके साथ ये भी सज गए ना, तो तेरी कब्र खुद ब खुद मुस्तफा के जलवों से रोशन होने लग जाएगी। ये इसका सजना बड़ा जरूरी है, इसका सजना बड़ा जरूरी है। आज तो घर इसलिए मुकाबले पे सजा रहा है, तेरा देखा उससे अच्छा है क्या नहीं, मोहल्ले में मेरे घर जैसी सजावट नहीं होनी चाहिए। तो भाई हर जगह जीत जाना काफी नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी सब कुछ हुआ करता हाय हाय, बेशक बेशक। कभी कभी किसी के लिए हार भी जाया करो, हार जाना भी बड़ी बात होती है, हमेशा जीत जाना बड़ी बात नहीं होती है। मेरे नबी ने हजरत हलीमा सादिया की गोद का इंतखाब किया है, और आए हैं तो आमीना के आंगन का इंतखाब है। और आलम क्या था जानते हो? जब हुजूर जलवागर हो रहे, नबी की अम्मी ने खुद ये बताया कि मेरे घर में अंधेरा था, चराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था। समझो है सारे लोगों की, चराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था। कहने लगी बेवा थी और फिर मैं तन्हा थी, घर में कोई औरत भी नहीं। मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे बच्चे की विलादत होनी है। कहती मुझे आज अपने शोहर की जुदाई का एहसास हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया काश अगर आज मेरे सरताज होते ना तो घर में अंधेरा नहीं होता, कहीं से तेल का इंतजाम कर लेते, और मैं अकेली नहीं होती, मक्के की 2-4 खवातीन मेरे पास होती जो मेरी हिम्मत अफजाई करती। अल्लाह अकबर। मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, खुदारा शोहर की कदर करना। शोहर बाजार में बिकने वाला गुड्डा नहीं है, मंडी में फेंके जाने वाला खिलौना नहीं है, जो सुबह उठ करके हाथ उठा के कहती तेरी शक्ल खुदा ना दिखाए। कभी ये बद्दुआ मत देना, उससे पूछ जिसने शोहर खो दिया है। खुदा की कसम, लोग रोटी तो बड़ी बात है, इज्जत की नजर से देखना गवारा नहीं करते। जाओ जाके बेटियों को बताओ शोहर कितनी अहम चीज होती है एक औरत की जिंदगी में। हाँ, अगर अल्लाह ने 4 बेटी दे देंगे ना, 4 बेटे, तो शोहर की वैल्यू नहीं है फिर औरत की नजर में। कहती मेरा भूरा देख लेगा सब। किसी का नाम भूरा हो तो बुरा ना मानिए, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं। कहीं मेरा कलुआ देख लेगा, मेरा है ना गुड्डू सारा काम करने के लिए। तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने बच्चों पे भरोसा करके कभी शोहर की नाकदरी ना करना, शोहर की बेइज्जती ना करना। हमने बड़े बड़े बेटों वाली माओं को गलियों में धक्के खाते देखा है। वो औरतें जो अपने बेटों को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होता है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ए मेरी कौम की शहजादियों, अपने शोहरों के लिए बद्दुआ न करना, उनके लिए मौत न मांगना। क्या हर घर का ये तमाशा नहीं है? क्या हर घर की ये कहानी नहीं है? जरा सा अनबन हो जाए, अगर बीवी के पसंद का शोहर जोड़ा ना ला सके, कहती तुमने जिंदगी में दिया क्या है? अगर उनकी पसंद का खाना ना ला सके, कहती जब से तुम्हारे घर में आई हूं मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा है। देख मैं तुझे हाथ जोड़ के बता रहा हूं, तू किसकी नाशुक्री कर रही है? सोच तो सकी, जब से तू इसकी घर में आई है इसकी जिंदगी को देख तो सकी। ये सुबह निकल जाता है, शाम तक कभी ठंडा पानी नहीं पीता है। 10 रुपए की ये चाहे तो ठंडे पानी की बोतल खरीद सकता है, ये चाहे तो 20 रुपए का ठंडा पानी खरीद सकता है, लेकिन किसी गड्ढे का पानी पीता है, किसी टंकी का गर्म पानी पीता है, और तेरे लिए 20 रुपए बचा देता है ताकि उससे तेरी जरूरतें पूरी कर सके। इसकी तू नाशुक्री कर रही है। जो सुबह से शाम तक मंडी में गालियां खा के आया है, उससे कह रही है तूने मेरे लिए किया क्या है? जिसने सुबह से शाम तक तेरे लिए लोगों की गालियां खाई है, तू उससे कहती है कि तूने मेरे लिए किया क्या है? सुन, खुदा ने तेरे लिए शोहर को इतनी बड़ी दौलत बनाया है। मेरे नबी ने कहा था अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सबसे पहले अपने शोहर को सजदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोल के सुनना। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। जब बच्चे कमाने लगते हैं ना
तो अम्मा बेटों की तरफ सरकने लगती है। हाँ, जब बेटे कमाने लग जाए ना तो फिर वो बेटों की तरफ जाने लगती है और बेटों की हिमायती हो जाती है, फिर शोहर की इज्जत कम करती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमने उन माओं को देखा जिनको खुदा ने 8 बेटे दिए, लेकिन हाथ में सोने के कंगन तब तक थे जब तक शोहर का साया था। अगर जहन में ये बात है ना, कोई बात नहीं, शोहर ना रहे कोई बात नहीं है, 4 बेटे लाखों कमा रहे हैं, शोहर की आंखें बंद होने दे। जब ये मार्केट बांटेंगे ना तो उसमें ये तो कहेंगे कि ये दुकान मेरी है, ये हिस्सा मेरा है, लेकिन सुन, जिन बेटों की वजह से तूने शोहर को खोया है ना, वो बेटे तुझे एक बार भी नहीं कहेंगे कि मां मेरी है, एक बार नहीं कहेंगे मां मेरी है। और शोहर की कदर करना, इसलिए कि जब शोहर का साया होता है ना, घर के अंदर 6 बहुएं भी होती है और माँ 70 साल की हो जाए, हर बहू पूछती है माँ तू बता आज क्या बनेगा। अगर बूढ़ी कह देती है आज दाल बननी है, किसी बहू में हिम्मत नहीं है कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ नमक डाल सके, किसी बहू में ताकत नहीं है जो सास की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तुझे क्या लगता है ये पावर तेरे वजूद की है, ये ताकत तेरे चोले की है, ये ताकत तेरे कंगन की है? नहीं, खुदा की कसम, अगर खुदा ने ये रोक दिया है तो तेरे शोहर के वजूद में दिया है। जिस दिन शोहर नहीं होगा, क्योंकि बहुएं तुझे ठोकर मार के साइड कर देंगी। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है, कल अगर शोहर नहीं होगा कोई तुझे ताजा रोटी देने नहीं आएगा, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं आज कदर कर लो शोहर की, अगर ये चला गया तो दुनिया की खुशियां भी चली जाती हैं, दुनिया की बहारें भी चली जाती हैं। बेशक बेशक, ये ख्याल रखिएगा, 12वीं वाले का वास्ता है। हाँ, हजरत हलीमा सादिया, हजरत सैयदा आमिना कहती हैं आज मुझे एहसास हुआ काश मेरे शौहर होते, क्योंकि नबी के वालिद का तो तब इंतकाल हो गया था ना कि हुजूर अभी दुनिया में आए भी नहीं है, अभी पैदा भी सरकार नहीं हुए और हजरत अब्दुल्ला विसाल फरमा गए। हजरत आमिना कहती हैं आज बड़ी याद आई, काश मेरा शौहर होता तो मेरे घर में अंधेरा तो नहीं होता ना, कम से कम चिराग तो जलता होता। कहती फिर ये ख्याल भी आया वो होते तो मक्के की औरतों को लेके आते और मेरे दाएं बाएं बैठी होती, मैं आज अकेली नहीं होती। कहती ये ख्याल आते ही ना मेरे आंसू निकल के अभी रुखसार तक आए थे, मैंने क्या देखा, मेरे घर की दीवारें चमकना शुरू हो गई हैं। जो बोल गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, है ना, जो नहीं बोले मैं उनके दिल तो नहीं बदल सकता हूं, अलबत्ता उन्हें मशवरा दूंगा। अगर इस बात पे भी सुभान अल्लाह मुंह से नहीं निकला ना, फिर मौलवी की कमी नहीं है, अपने लुक में जाके तर चेक करना, हराम के खाएं के हलाल के खाएं। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। क्या बात, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। और पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। क्या बात है, मुस्तकीम भाई ने कमाल कर दिया, हाँ ना, इनके ही साले सवाब के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदों को भी साले सवाब हो सकता है ना भाई, है ना, हो सकता है। तो फिर एक बार और कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। नबी की अम्मी क्या कह रही, मेरे घर की दीवार चमकने लग गई। एक तो ये एहसास था अंधेरा, कहती मेरे घर में उजाला होने लगा। और कहती अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आई। कहते हैं कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा कौनो, क्यों आई हो मेरे घर में, काम क्या है तुम्हारा? कहने लगी उनमें से एक ने कहा पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। मुझे लग रहा है कि मैं सैयदों की बस्ती में बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं सैयदों की बस्ती में बात कर रहा हूं। भाई पठान तुर्क अगर ये सुभान अल्लाह बोले ना तो बड़ी बात है, लेकिन सैयदों पे तो लाजिम है ना कि वो हुजूर के जिक्र में बोले, खुल के बोले। चलो मुस्तकीम भाई आगे लगे तो नहीं है ना, मेरी बात जरूर अभी भाई को भी सुनना है आपको, है ना। हाँ, पूरा सलामत रखे अल्लाह। अराकीन कमेटी की मेहनत का सिला अता फरमा दे।
बोल दे जरा सारे या रसूल अल्लाह। कहती पहली औरत कहती है कि मुझे हव्वा कहा जाता है। दूसरी की तरफ मैंने देखा तू कौन? उसने कहा कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। मैंने तीसरी को देखा तू कौन? उसने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए। कहा किस बात की? कहा क्योंकि तू आज नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती उन्होंने मुबारकबाद दी, वो चली जाती हैं। उसके बाद मैंने देखा मेरे सरहाने से रोशनी फूटी। मैंने मुड़ के जब देखा हसीन जबीन खातून को देखा, ऐसा नूरानी चेहरा था कि आज तक मैंने कोई खातून ऐसी देखी ही नहीं थी। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मुझे नहीं पहचानोगी। कहा कैसे पहचानूं? कभी मक्के में देखा जो नहीं है। उस खातून ने कहा मैं मक्के से नहीं, मैं तो जन्नत से आई हूं। कहा ऐ कौन? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। कहा क्यों आई हो? कहा रब ने मुझे तेरी नौकरानी बना के भेज दिया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, अली अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, आकाए अबू जर, दामाद पैगंबर का बेटे अंदर मन कुंतो मौला, नारे हैदरी। क्या बात है, क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, वक्त होता है ना 2 घंटे बोल के जाता, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। हाँ खुदा सलामत रखे, लेकिन जब तक मेरा आपका साथ है ना, ये महफिल यादगार रहनी चाहिए, है ना? ठीक है ना? सामने वाले भाई साथ दें। मैं हुजूर की विलादत के हवाले से बता रहा हूँ। कहती है मेरे घर में मैंने खातून देखी, इतनी खूबसूरत कि मैंने कभी देखी नहीं। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आज मौलवी को झंडे हजम नहीं होते, आज एक कुमकुमिया हजम नहीं हो रही है मौलवी को। वो देख रब ने विलादत पे जन्नत की हूर उतार दी है, जन्नत की हूर उतारी है। फरमाती हैं फिर मैंने एक शख्स को देखा इंसानी शक्ल में, उसके हाथ में प्याला, उसने मुझे दिया, मैं उससे काम ना पियो। कहते मैंने पिया। कहते उसमें घूंट मारना था, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरे दर्द भी खत्म हो गए थे। फिर कहती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो जाता है। आलादत कहते हैं सुबह तैबा में हुई, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, मैं गदा तू बादशाह। हाँ जी, सलामत रहे आप। वो वाला तो सबको याद होगा ना, तेरी मिसले पाक में, इसके आगे भी खुद पढ़ दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज पाला आशिकों से पड़ गया। हाँ, मैं एक मशवरा दे के जाऊं, कल ये उम्मीद किसी से न लगाना कि तुम्हारे जलसे की कोई तारीफ करे या बुराई। आस बस इतनी लगाना कि इस जलसे को हुजूर कबूल फरमा ले, है ना? कमेटी वालों बस यही आस रखना कि इस महफिल को हुजूर कबूल फरमा ले। बस तारीफ की हमें दुनिया से मतलब नहीं, इसलिए कि जजा हमें उनसे नहीं लेनी जो खुद दूसरे के टुकड़ों पे पलते हैं। हमें इसकी जजा उनसे लेनी है जिनकी शान का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें भीख उनसे चाहिए, उनसे नहीं जो 5 किलो का कट्टा दे के कहते हैं वोट दे, मैंने 5 किलो राशन दिया था। हमें उनसे चाहिए जिनकी शान ये है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। तो खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। कलंदर आदमी है ना? बाद में ना इस बच्चे से मुसाफा कर लेना आप लोग, है ना? मैं
मैं ये नहीं कहता कमेटी वाले ही दे, ठीक है ना, अच्छी नात वालों को देते हो, अच्छी तकरीर वालों को देते हो, कभी जरूरतमंद को भी दे लिया करें, है ना। और फिर हुजूर की महफिल है, लंगर समझ के ही दे देना, ठीक है ना। चलूं आगे। मंगता तो है मंगता, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, टुकड़ा ना मिला, तेरी नस्ले पाक में है। वो कह रहे हुजूर नूर ही नहीं है, पता नहीं पढ़ के कहाँ आया, पढ़ के आया कि पढ़ा रह के आया, पढ़ा ही रह के आ गया। कहते जी हम तो पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम लिखे पढ़े हो, पढ़े नहीं पढ़े हो, लिखे पढ़े हो, बस और कुछ नहीं हो। इसलिए कि जो लिखे पढ़े होते हैं, उन्होंने कहा लबियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सो है, तुझको शहीद हो सरा जाना है। और जो खाली लिखा पढ़ा है ना, लिखा पढ़ा है जो, वो कहता नबी नूर ही नहीं है। और नबी की अम्मी कहती है फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ है। जिसका लाल वो तो नूर कह रही है, जिसने देखा वो नूर कहे, और जिसने देखा ही नहीं वो कह रहा वो तो हमारी तरह थे। तू जहां पैदा हो जाए पूरा मोहल्ला बदबूदार हो जाता है। 7 बार नहीं 70 बार हाथ खोले फिर भी तेरी मछा बनी। और एक मेरा नबी जलवागर हो रहा है, कह रहे नबी हमारी तरह। नबी की अम्मी कहती फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। कहती उस नूर की रोशनी में मैंने शाम तक के महल्लात देखे, और कहते ऐसी रोशनी थी कि मैंने झंडों को देखा है, ऐसे झंडे जो मगरिब में भी लहरा रहे थे, मशरिक में भी लहरा रहे थे। मैंने कहा सुन, बरेलवियों के झंडे तो रोक लेगा, जो झंडे जिब्रील ने लाके लगाए थे उन्हें कहां से हटाए। बड़े शिल्को विदत हो गई है झंडों में, दुपट्टे कर देते गरीबों के। मैंने कहा मुताज अम्मा की नलायक औलाद, तू हमें गरीबों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी बरेली वाले दुपट्टे भी बराबर बांटेंगे, झंडे भी बराबर लगाएंगे। ये तुझसे किसने कह दिया कि हम दुपट्टे काट के झंडे बनाते हैं, या दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या झंडे काट के दुपट्टे बनाते हैं। शुक्र है न हमारे यहाँ झंडों की कमी है, न दुपट्टों की कमी है ना। तो अगर कोई ये कहे कि गरीब को दुपट्टा के बता, नाम बता, तेरी माँ पे दुपट्टा है कि नहीं, हम देंगे, लेकिन झंडा नहीं उतारेंगे। झंडा। अच्छा एक बात बता दो, एक सीधी सी बात है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, हर जगह स्कूल कॉलेजेस मदरसे। वो दौर और था कि 100 में 5 पढ़ते थे, अब 100 में 100 पढ़ रहे हैं लोग, 100 में 100 पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके दरवाजे पे झंडा लगा है साइकिल का, कौन सी पार्टी का आदमी होगा? बड़े समझदार लोग हैं ना। अगर पंजा लगा हो तो, हाथी चिपका हो तो, कमल लगा हो तो, बीजेपी, ये झंडे बता देते हैं किस पार्टी का है। मैं कहता हूं मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, झंडे बता देंगे कि ये आंगन किसी और का नहीं, मोहम्मद अरबी के मोहब्बत करने वाले का। और जो उलमा सफर करते हैं ना, ये दिल की कैफियत होती है। और आप भी ना मुंबई गुजरात कहीं भी जाते हैं ना, तो जिस गांव की मस्जिद में आपको झंडा लगा नजर आता होगा ना, तो नो डाउट कहते होगे कि ये सुन्नियों की मस्जिद है ना। और याद रखिएगा, सजदों के निशान कितने बड़े बना लो, अगर दरवाजे पे झंडे की अलामत नहीं तो गांव भी कब्रिस्तान लगता है। और कब्रिस्तान में भी नाम का झंडा लगा दो ना, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे आज फरिश्तों ने मेला लगा रखा है कि नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जलवा कर हुए, अम्मी कहती हैं मैंने उस बेटे की नूर में ना, रोशनी में मैंने झंडे देखे, मगरिब में भी मशरिक में भी। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। इधर हुजूर जलवा कर हुए, उधर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। मेरे हुजूर के कौन है?
सलामत रहे माशाअल्लाह। हुजूर के दादा और अब्बा का नाम क्या हुजूर के? हजरते। और अम्मी का नाम? नाम अदब चलो सारे, हजरते आमीना, है ना? हजरते आमीना इतनी अजमत वाली है कि रब ने इन्हें अपना महबूब अता फरमाया है। महबूब अता फरमाया, फरमाती ना हुजूर मेरी गोद में आए। अब देखे कहती मैंने भी हुजूर का सत्र खुला हुआ नहीं देखा। कहते इधर हुजूर जलवागर हुए, आसमान से कपड़ा आया मेरे महबूब के बदन पे पड़ गया था। फिर भी कह रहा नबी हमारी तरह। कहते आए और आका ने आते ही सजदे में सर रखा। और अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तो काबे का तवाफ कर रहा था, काबा झुका, उसके ऊपर जो बुत थे ना वो धड़ धड़ गिरे। कहते मैं डर गया, मैंने कहा ये क्यों गिरे, वो क्या हो गया? कहते मैं सोच रहा था, इतने में टूटे बुतों से आवाज आई, वो आ गया कि जो एक खुदा की इबादत कराएगा। ठीक है ना? वो आ गया कि जो एक खुदा की इबादत कराएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती मैंने देखा काबा किधर झुका है, मैंने देखा मेरे घर की तरफ झुका है। मैंने दौड़े लगा दी है कि मेरे घर के अंदर जो बच्चा आने वाला है उसकी अलग अलग अजमतें नजर आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजमतों वाला बच्चा मेरे घर में जलवागर हो गया है। आप दौड़ करके आए, अपने दरवाजे पे पहुंचे, क्या देखते हैं? एक हसीनो खूबरू नौजवान ने दरवाजा घेर रखा है, हाथ में तलवार लिए खड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नौजवान हट, मुझे अंदर जाना है। उसने कहा नहीं जा सकते। आपने कहा मेरा घर है, कहा बेशक आपका घर है लेकिन नहीं जा सकते। कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूं, कहा मैं ये भी जानता हूं आप काबे के मुतवल्ली हो, कहा फिर भी नहीं जा सकते। कहा क्यों? कि इस घर के अंदर रब का महबूब जलवागर हो गया है। आप कहते हैं जिसे महबूब कहते हो वो मेरा पोता है, कहा बेशक आपका पोता है लेकिन रब का लाडला पैगंबर है। सुने, रब ने फैसला किया है कि उस लाडले पैगंबर को अर्श वाले पहले देखेंगे, फर्श वाले बाद में देखेंगे। अभी उन्हें देखने के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, भूरे आ रही हैं। जब वो निबट जाएंगे फिर तुम देखना। अल्लाह अकबर, ये अजमत है। इधर हुजूर जलवागर हो रहे हैं। मेरा इमाम क्या कह रहा है? जिनके सजदे को मेहराबे, जिनके सजदे को मेहराबे, जिनके सजदे को मेहराबे, उन भवों की लताफत पे, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इधर हुजूर जलवागर हो रहे हैं, उधर हजरत हलीमा सादिया, कबीले बनु साद में गरीब इतनी है कि बच्चों के फाके हो रहे हैं। कहत साली है, कबीले बनु साद, जानवर भूखे, दूध नहीं दे रहे हैं, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उधर हजरत हलीमा ख्वाब देख रही हैं कि उनके ख्वाब में कोई खूबरू आया, उसने हाथ पकड़ा, नहर के किनारे ले गया, एक प्याला जाम का पिलाया। कहती वो एक घूंट मारा था, अल्लाह ने सारे दुख दूर कर दिए। अगली बात क्या कहती हैं? कहती फिर उसने कहा था हलीमा तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, तेरे सुख के दिन शुरू हो गए हैं। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए और सुखों के दिन शुरू हो गए। कहती मैंने इतना खूबसूरत ख्वाब देखा। सुबह ही उठी, अपने शोहर से मैंने कहा मेरे सरताज मक्का चलना है। कहा क्यों? कहा हम भी कोई बच्चा लेके आएंगे। क्या करोगे बच्चे का? कहा पालेंगे, कुछ मुआवजा मिलेगा, घर का खर्च चलेगा। कहा हलीमा जाओगी कैसे? जो सवारी है कमजोर भी है, बीमार भी है और एक पैर भी टूटा है, सफर लंबा है, ज्यादा राह भी कुछ नहीं है। तो कहने लगी मेरे सरताज एक बार कोशिश करके तो देखे ना, हो सकता है तकदीर बदल जाए, हो सकता है तकदीर बदल जाए। आपके शोहर हारिस राजी हो गए। कहने लगे ठीक है जी चलते। आपने एक दूध पीते बच्चे को अपने लिया, शोहर खुद सवारी पर बैठी और 9 औरतों के काफिले के साथ मक्के के लिए रवाना हुआ। रास्ते में चलते चलते आपकी सवारी ना कमजोरी की वजह से बैठ गई। आपने काफिले वालों से कहा रुक जाओ ना, थोड़ा सा सस्ता लें, फिर मैं भी चलूं। काफिला रुक गया, फिर चली, फिर बैठी, फिर चली, फिर बैठी। जब 3 मरतबा ऐसा हो गया ना तो काफिले वाले भी कहने लगे हलीमा अगर तेरे साथ रुकेंगे और चलेंगे तो फिर हमारा ज़ादेरा खत्म हो जाएगा। उस वक्त होटल तो थे नहीं और ना रास्तों में समर सेविल और ठंडे पानी की टंकी और बोतलें थी, भर लेते थे पूरे सफर के हिसाब से।
कि अगर तेरे साथ रुके तो हमारा सामान्य सफर खत्म हो जाएगा। हलीमा फिर एक काम कर, या तो चल या फिर हमें जाने की इजाजत दे। हजरत हलीमा ने कह दिया जाओ फिर तुम, मैं आ जाऊंगी। जब काफिला जाने लगा ना तो रो के कहती, मालिक क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? क्या मेरा नसीब भी ऐसा नहीं कि मैं इनके साथ तक चल सकूं? जब इतनी बात कही तो गैब से आवाज आई, हलीमा दुख न कर, कुछ देर की बात है, सुखों को तेरी झोली में डालना है। हजरत हलीमा कहती फिर मैंने सफर तय किया। कहती जब मैं चलते चलते मक्के आई तो जो औरतें मुझसे पहले आ गई थी वो बच्चे लेके वापस जा रही हैं, और मैं मक्के में आई। कहती शाम का वक्त था, मैंने मक्के में दाखिला किया है। शाम का वक्त किधर जाती, जाके हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ गई। दरवाजे पे बैठी, फिर सुबह का इंतजार था कि सुबह कोई आएगा और लेकर के जाएगा, शायद कहीं हमें बच्चा मिल जाए। कहती भी मैं हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठी थी, मेरी निगाह उठी है, निगाह खाने काबा पे पड़ जाती है। मैं दौड़ी, मैंने जाके काबे का गिलाफ पकड़ा और रो के कहा था, मालिक मैं तुझसे समंदर नहीं मांगती, मैं तुझसे कतरा लेने आई हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरे घर के फाके सख्त हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर के जानवर फाके से हैं। ए मेरे परवरदिगार, अगर कोई बच्चा ना मिला तो वापसी का सफर मुश्किल हो जाएगा, बस समंदर न दे, एक कतरा अता कर दे। अभी इतना कहते हैं आवाज आती है, आमीना सुना बागा, तू कतरे की बात करती है, हमने तेरी झोली में समंदर डालने का फैसला कर लिया। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं बैठी थी, इतने में ना रो रही थी गिलाफ पकड़ के काबे का। आवाज आई पीछे से, कोई दाया है, कोई दाया है। कहती जैसी मैंने ये आवाज सुनी, रात का वक्त था, मेरी तो दौड़ ही लग गई। लो जी मुकद्दर जाग गए, आज कोई रात में बुलाने आ गया। कहती मैंने जाग के देखा ना तो ऐसा वजीह, हसीन और खूबसूरत खूबरू बुजुर्ग मेरे सामने थे। उसके चेहरे की वजह कता बता रही थी, किसी कबीले का सरदार खड़ा है। उसके चादर के बल बता रखे थे, बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। मैंने गौर से देखा ना, माथे की मेहराब बता रही थी, ये रत जगह करने वाला है। मैं आगे बढ़ी, जी मैं हूं। फरमाने लगे बच्चा चाहिए? मैं तो अकेली रह गई थी, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फरमाने लगे पहले नाम बताओ, नाम क्या है? कहती मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। कहती कबीला कौन सा है? का बनु साद। कहती मैंने इतना कहा मुस्कुराने लगे। मैंने कहा मुस्कुराए क्यों? कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा मालिक बता, महबूब इतनी अजमतों वाला दिया है, दूध की जिम्मेदारी किसे देनी है? कहते हैं गैब से आवाज आई, महबूब हमारा है, जिम्मेदारी भी हम अता करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन होगा? तो गैब से किसी ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब तेरे दरवाजे पे दाया बड़ी आएंगी, पैसे वाली आएंगी, दौलत वाली आएंगी, अजमतों वाली आएंगी, शान और शौकत वाली आएंगी, किसी को अपना लाल ना लेना, हम आखिर में भेजेंगे, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती होगी। अब्दुल मुत्तलिब आप देखना उसको, घर की तो गरीब होगी, हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का लेके आएगी। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं गई, मेरे दिल में ख्याल आया पैसे लूंगी, चांदी लूंगी, सोना लूंगी, इतने बड़े सरदार का बेटा है, सब कुछ मिलेगा। कहती मैं दरवाजे पे पहुंची, मैंने दरवाजा बजा दिया। अंदर से आवाज आई कौन? कहा दाया। तो कहती मैं कभी अंदर नहीं गई थी, पहली बार दरवाजा बजाया था। लेकिन अंदर से सैयदा आमीना कहती हलीमा दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ, हलीमा दरवाजा खुला अंदर आ जाओ। कहती मेरे तो होश ही उड़ गए, मैं कभी घर में नहीं आई, घर की मालिकिन मुझे नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मेरा नाम किसने बताया? कहती मैं अंदर गई, मैंने क्या देखा, हुजूर के घर की दीवारें नूर से चमक रही हैं। कहती मैंने जाके पूछा आमीना बच्चा किधर है? कहती हुजूर की अम्मी ने इशारा किया, वो झूले में लेटा है। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा झूले के पास था कोई नहीं, लेकिन झूला हिल रहा था, झूला हिल रहा था। कहती मैंने जाके ना घुटने से जाके झूले को रोका और हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। जैसे ही मैंने कपड़ा सरकाया ना तो कहती पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी, मैं दिल खो बैठी, पहली नजर में दिल खो बैठी। फिर मेरे दिल में आया कि जल्दी से प्यार करूं, उठाऊं करी, हुजूर सो रहे थे। मैंने सीने पे हाथ रखा ना हुजूर के,
तो कहती हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा ही इंतजार था, बड़ी तकलीफें उठाई है, आ तेरे मुकद्दर चमकाने के दिन आ गए हैं। कहती मैंने हुजूर को जैसी ना झुक के चूमा, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती बस आंखें खोली, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने उठाया, सीने से लगाया। जैसी सीने से लगाया, कहती है बस मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हलीमा सादिया कहती मैं हुजूर को लेके बैठी रही। हजरत आमिना कहती हलीमा ठहर तो सही, बच्चा ले लिया? कहा जी। कहा ये तो पूछ बता कीमत क्या लेगी? ये नहीं पूछे कि मैं उजरत क्या दूंगी, इसका अजर क्या मिलेगा, सोना या चांदी क्या मिलेगा? कहा अब ये नहीं पूछना। कहा क्यों? कहा जिसका ये लाल मिल जाए उसे कुल कायनात मिल गई है। कहती जिसे ये मिल गया उसे कुल कायनात मिल गई है। बातें लंबी हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने बुलाया, बैठाया, उसको सारी बातें बताई। बच्चे को हल्के में ना लेना, ये वो है कि जिसके मेरे शिकम में आते ही पहले महीने से नबियों ने सलाम करना शुरू कर दिया था। कहती मैं सारी बातें बताती रही। हजरत हलीमा रोती रही कि मैं लेकर चली हुजूर को, अल्लाह अकबर। कहती हजरत सैयदा आमिना दरवाजे तक आई और जब आखिरी नजर डाल रही थी, कहा हलीमा एक बार और मेरा लाल मुझे दिखा दे। कहती उस वक्त मैंने हजरत आमिना का रोना देखा। आपने शहजादे को सीने से लगाया, इसलिए कि सरकार अपनी अम्मी की आखिरी उम्मीद थी और मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मा की आखिरी तमन्ना और आखिरी सहारा थे। हजरत आमिना के शोहर का तो इंतकाल हो चुका। कहती हजरत आमिना ने भी के पलकों के हाथ साए में मुस्तफा को मेरे हवाले किया है। मैं सरकार को लेकर के निकली हूँ, जैसे लेकर के अपनी सवारी की तरफ बढ़ी हूँ। कहती मेरे दिल में ख्याल आया हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है, क्यों ना काबे का तवाफ करती चलो। कहती मैंने आके काबे का तवाफ किया, फिर जी में आया हजर असवद भी चूमना है, लेकिन ख्याल आया बच्चा छोटा है, हजर असवद के दाएं बाएं लोगों की भीड़ लगी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाए। कब कुछ देर के लिए ठहर जाती हूँ ताकि भीड़ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं हुजूर को लेकर के दूर बैठ गई, लेकिन गैरत मेरी गैरत की इंतहा हो गई। मैंने क्या देखा, जिसे सब चूम रहे थे वो पत्थर अपनी जगह से हिला डुला, उखड़ा के हवा में उड़ता हुआ मेरे लाल के होठों से आके लग जाता है। कोया कह रहा था हलीमा उदास ना हो, तू मुझे चूमने आई है, मैं इसे चूमने आया हूं। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, जश्न मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा मुरादाबादी, सरजमीने रूपुर, सरजमीने रूपुर, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, दिल लग रहा है नहीं? जब दिल में फिल्म में लगे तो समझ लो तवज्जो हुजूर की हो गई है। ये मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है, अगर महफिल हुजूर की और दिल लगने लगे ना महफिल में, तो फिर समझ लेना हुजूर महफिल में तवज्जो के एतबार से तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहता वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर हैं, हम हुक्म नहीं लगा सकते। मर्जी है उनकी, चाहे तो चल के आ जाएं, चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुलाहिजा फरमा लें। वो आका हैं, किसी को बुला के जलवे दिखाते हैं और किसी के घर आके जलवे दिखा जाते हैं। बेशक अपनी मर्जी है। हम तो बस यही कह सकते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैंने देखा पत्थर ने उड़ के आके मेरे महबूब के लबों को बोसा दिया। कहती फिर मैं लेके चली सवारी की तरफ ना, मेरी ऊँटनी ने मुड़ के हुजूर को देखा, उसकी नाक में नबुव्वत की खुशबू आई। वो समझ गई वो आ गया है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला है। अल्लाह ने ये मुकद्दर मुझे अता किया है। कहती मेरी ऊँटनी ने 3 मरतबा काबे की तरफ मुंह करके सजदा किया, गोया कह रही थी शुक्र है उसकी खिदमत ले ली है जिसके लिए कायनात बनाई गई है। तवज्जो है ना जी। कहती फिर मैं हुजूर को लेकर के सवारी की तरफ आई ना, तो मेरे शौहर ने कहा हलीमा तुम बच्चे को लेके बैठ जाओ, सवारी मैं हाँक लेता हूँ। कहती मेरे शौहर आगे बैठ गए, मैं हुजूर को लेकर पीछे बैठ गई। कहती सवारी को उठा रही, उठ नहीं रही। हजरत हारिस मारने लगे, पोता जा रहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। कहने लगे हारिस ये क्या कर रहे हो? कहा जी उठ नहीं रही है। तो कहने लगे ऐसे नहीं उठेगी, मैं बताऊंगा, मार मत। वो कहते हैं जनाब ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है,
ये कैसे उठती है? आप फरमाते हैं ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो वो पोता मेरा है, उसके बारे में मुझे पता है। कहा क्या कहना चाह रहे हैं? कहा सुनो हारिस, सवारी उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक तुम पीछे ना बैठोगे और हलीमा मेरे पोते को लेके आगे ना बैठेगी। समझो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना अभी? मेरा टाइम पूरा हो गया। कमेटी वालों का इसरार है कि थोड़ा सा और आगे बोल लूं मैं, है ना? खुदा सलामत रखे। हुजूर का जिक्र ही ऐसा मेरे भाई, जो दिल से सुने ना तो मन चाहता ही नहीं कि कभी खत्म हो। तभी कहा है ना किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, हम तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे। हुजूर गरीबों को इज्जत बख्श रहे। हजरत हलीमा सादिया कहती है ना, फिर मैं आगे लेके बैठी हुजूर को। जब हुजूर को आगे लेके बैठी ना, मेरे शोहर पीछे और हजरत हलीमा आगे, सबसे आगे मेरे हुजूर। तो फिर सवारी को इशारा किया, हवा की तरह उठ के खड़ी हो जाती है। कहते हजरत हलीमा ने क्या किया मालूम? कहती मैंने ना यूं रस्सी पकड़ ली, नकेल पकड़ी सवारी की। कहते मैंने यूं पकड़ी, हुजूर ने ऊपर से पकड़ी। कहते मैंने ना उठाया कहीं ये रस्सी हुजूर के हाथ में न लग जाए। फिर मैंने यूं हटा दी। भाई थोड़ा सा जरा तवज्जो करो, मुझे पसीना आ रहा है, देख लो कितनी मेहनत से बोल रहा हूँ। हाँ, तो जाए नहीं जानी चाहिए बात। खुदा आपको सलामत रखे। कहती ना मैंने फिर ऊपर से रस्सी पकड़ ली। कहती मैंने हुजूर का हाथ छुटाया, 2 मरतबा छुटाया, हुजूर ने फिर तीसरी मरतबा पकड़ा। कहती तीसरी मरतबा पकड़ा मैंने, हुजूर की मुट्ठी खोली ना, हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं पसीना पसीना हो गई। कहती इस जलाल से हुजूर ने देखा ना कि मैं हाथ छोड़ दिए। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहती मैं समझ नहीं पाई हुजूर क्या कर रहे। कहती जब मैंने हुजूर की मर्जी पर रस्सी छोड़ी ना, फिर जो मेरी सवारी चली है ना, तो ऐसे चल रही थी जैसे हवाएं चला करती हैं। कहती तब राज समझ में आया जब सवारी की रफ्तार मैंने देखी। गोया माँ को हुजूर देख के मुस्कुरा रखे और कह रहे थे अम्मी जान, आज खाली सवारी नहीं हाँकनी थी, जिन औरतों से पीछे रह गई है उनसे आगे भी तो लेके जाना है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझ के छोड़ दिया था उनसे आगे भी तो लेके जाना है। माँ मोहम्मद की हो और किसी से पीछे रह जाए ये तो हो नहीं सकता है। कहते सरकार ने रस्सी पकड़ी, इस तेज से सवारी चली है कि मैं उनसे ऐसे आगे निकल गई कि वो देखती रह गई। उनमें से किसी ने कहा था वो देखो हलीमा गई है, कुछ कहती नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, हलीमा तो अभी मक्के में पहुंची होगी। फिर किसी ने कहा आवाज तो देख के देखो। एक ने कहा हलीमा है क्या? मुड़ के कहा हाँ मैं हलीमा हूँ। कहा ये क्या हुआ है, तुझे तो मक्के में होना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई है? कहा बस करम है खुदा का, क्या तूने सवारी बदल दी है? कहा ना। कहा फिर इतनी तेज क्यों है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया और दिखा के कहा था देखो सवारी नहीं बदली है, मैंने मक्के जाके सवार बदल दिया। वाह वाह वाह, अरे भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने सवार बदल दिया है। वो कहती मैं फिर तेजी से निकल गई। कहती हुजूर के कदमों की बरकत थी कि मेरी ऊंटनी जिस जमीन पे पैर रख देती थी उस जमीन पे घास उग जाती थी। हाँ जी, अब न कहना नबी मेरी तरह तू बैठे तो हरियाली सूख जाए, तेरा मुंह देख ले तो 3 दिन खाना हजम ना हो, और जो इनके साथ खाना खा ले कसम से कब्र की पहली रात में भी वो कूटा जाएगा, वो मारा जाएगा, गिरा गिरा, कोई बचाने वाला नहीं है ना। बस एक बात याद रखो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, थोड़ा सा और चलूं आगे। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, चूंकि सवारी थी, सफर लंबा था और सवारी हो गई प्यासी। बात नहीं है, जलसे वालों से बात कर लो, कल भी यहीं रह जाएंगे, अपनी कोई टेंशन नहीं है ना। थोड़ा सा बस तवज्जो करें, बोले जरा या रसूल अल्लाह। फरमाती है कि सवारी प्यासी थी, भूख लगी, मैंने कहा अपने सरताज से सरताज क्या इजाजत हो तो पानी पिला लें ऊँटनी को, हम भी पी लें, बच्चे को भी पिला लें और ऊँटनी को भी पिला लें। कहा कहाँ के रास्ते में कुआं पड़ता है मैं जानती हूँ, वहां सवारी रोकेंगे। कहा ठीक है। सवारी रोकी, कुएं के पास गए, जाके देखा एक औरत रो रही। कहा क्यों रो रही है? कहा मेरा बच्चा गिर गया। कैसे? कहा मैं पानी भरने के लिए बच्चे को बैठा के डोल रस्सी डाली ना, बच्चों गुटरी और चलते चलते ना कुएं में आके गिर गया, बच्चा गिरा तो हाथ से रस्सी भी छूट गई। कहते हैं बच्चा भी पानी में, डोल भी पानी में। हजरत हलीमा मुस्कुरा के कहती परेशान ना हो। कहा मेरा बेटा गया, तुम मुस्कुरा रही हो? कहा तुम नहीं जानती हो, मेरी गोद में वो है जो मुर्दों को जिंदगी बख्श देता है।
कहा ये कैसे होगा? कहती कि हुजूर का चेहरा मैंने कुएं को यूं दिखाया, पानी ने उछाला मारा, किनारे पे आ गया। कहते माँ को लाल मिल गया, प्यासों को पानी मिल गया था, प्यासों को पानी मिल गया था। कहा हलीमा किसी बच्चे को लेके जा रही है या फरिश्ते को लेकर के जा रही है? कौन है ये अजमतों वाला बच्चा? कौन है ये नसीबों वाली जात? ये किसको तू गोद में ले आई है कि जिसके एक इशारे से तकदीरें बदल जाती हैं? हजरत हलीमा सादिया गोया कह रही थी इसके बारे में पूछती हो तो सुनो, रब ने ये शान अता की है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हुआ। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके गई अपने कबीले की तरफ। दिल में ख्याल आया हलीमा बेटा बड़ी अजमतों वाला है, बेटा बड़ी अजमतों वाला है, लेकिन छप्पर तो कच्चा है ना। हलीमा इसका बिस्तर कहां से लाओगी, कहां से लेटाओगी, कहां से रखोगी, कहां तू और कहां ये अजमतों वाला बच्चा? अभी ये कह रही थी, हुजूर ने मां की आंखों में आंखें डाल दी और हुजूर ने इशारों में कहा अम्मी वो और होंगे जो अच्छे मकानों में अच्छे लगते हैं, तू उसे गोद में लेके बैठी है कि तू जिसे जहां रख देगी खुदा उस जमीन को रश के जन्नत बना डालेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अम्मा अल्लाह। दिल थोड़ा ना कर, तू मुझे पत्थरों वाली हवेली में लेके चल, तू लेके चलना जो तेरा छप्पर है, तू लेके चल जो तेरी कोठरी है। अम्मा अगर उसी छप्पर में जन्नत से सलाम ना कराऊं तो मुझे मोहम्मद ना कहना। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मैं हुजूर को लेकर के आई हूं और ला करके मैंने लिटाया है। कहती आज से पहले मेरे घर में अंधेरा रहता था, जब से हुजूर आए हैं मेरे घर में उजाला रहने लग गया। हाँ हुजूर आए और मक्के के लोगों ने बातें शुरू कर दी, ले भाई कल हलीमा घर में उजाला नहीं था, आज इतना इसराफ कर रही है कि फालतू बताओ लाइट जलाती है, रात में इकट्ठे होके आ गए। कौन है? हजरत हलीमा ने सोची शायद कर्जे वाले आ गए। कहती हैं सरताज कहीं उधार वाले तो नहीं आए? कहा जाके देखो ना। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। हजरत हलीमा आई, देखें कबीले की खानदान की उसी कबीले की औरतें खड़ी है। हलीमा झूठ क्यों बोलती रही कि चिराग नहीं जलाती हूँ? आज हमने तेरी चोरी पकड़ ली है। कहा कैसे? कि देख तेरे घर से उजाला निकल रहे हैं ना, आज तुझे दिखाएंगे तूने चिराग जला रखा है। फरमाती आओ, ज्यादा नहीं एक औरत आए, मेरा लाल सो रहा है। कहती मेरा लाल सो रहा है, एक ही औरत आए और आके देख ले मेरे घर में चिराग कहां। वो औरत आई, उसने चारों तरफ देखा, दीवारों से नूर टपक रहा है लेकिन चिराग नजर नहीं आ रहा है। कहती फिर वो उधर बड़ी जिधर हुजूर झूले में लेटे हुए हैं। कहती मैंने देखी कि हुजूर के चेहरे से रोशनी छन छन के निकल रही थी। कहा हलीमा ये बच्चा कौन है? कहती अल्लाह की इज्जत की कसम जब से ये बच्चा लेके आई हूं मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। वाह वाह वाह, सुभान। जब हुजूर हजरत हलीमा के घर आए थे ना तो सिर्फ 7 बकरियां थी। कितनी? 7 बकरियां थी। 7वीं बकरी बड़ी शरीर थी। हजरत हलीमा कहती पूरे घर में शोर मचाती थी, लेकिन जिस दिन से हुजूर आए ना वो सबसे ज्यादा सुकून से रहने लग गई थी। ये हजरत हलीमा कह रही है जब से हुजूर आए वो सबसे ज्यादा सुकून से। कहते जब हुजूर बाहर निकल जाते ना तो फिर वो सर घर को सर पे उठा लेती, हुजूर आते तो शांति से एक कोने में बैठ जाती। कहती वो बकरी बहुत शरारत करती थी। कहती एक दिन मैंने क्या देखा, मैं हुजूर के पास बैठी हूँ, सरकार को अपने दामन से हवा दे रखी थी कि आहिस्ता आहिस्ता बकरी आ रही है और हुजूर के कदमों की तरफ आ रही है। मुझे महसूस हुआ कि ये बकरी मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। कहते हैं जब बकरी करीब आई मैंने यूं हाथ से मारा। कहते हैं जब हाथ से धक्का दिया बकरी बोल के कहती है हलीमा धक्का क्यों दे रही है, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, डर मत हलीमा, जितना ये तेरा लगता है उतना ही मेरा भी लगता है। वाह वाह वाह, अरे भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते मैं समझ गई कि ये अजमतों वाला शहजादा है। बात लंबी होगी। कहती हुजूर आए पूरे कबीले में खुशहाली आ गई। हुजूर आए गुर्बत दूर हो गई लोगों की। जिनके घरों में दूध नहीं होता था आज उनके बर्तन कम पड़ गए, दूध फिर भी बच रहा है। ये हुजूर के आने की बरकतें, ये हुजूर के आने की बरकतें, ये हुजूर ही की तो बरकतें हैं जो आज कायनात मुस्कुरा रही है। ये जो बात कही जाती है ना तो हुजूर का विसाल हुआ था, है ना। तुम एक सीधी बात जानता हूं, 12 को पहली बात तो हुआ नहीं और मान भी लो के हुआ है तो सुनो, आका फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हुजूर क्यों? आका कहते हैं मैं आया ताकि तुम्हें राह हिदायत दिखाऊं। मैंने तुम्हें जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत के किनारे पर रखा। तुम बुतों को पूछते थे, मैंने एक माबूद हकीकी की चौखट तक पहुंचाया।
मैं अपना काम कर चुका हूं। सुनो, जब तक जमीन के ऊपर था तुम्हारी इस्लाह करता रहा, अब जमीन के नीचे जाकर के तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करता रहूंगा। वाह वाह वाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो रोशनी नौकरी के लिए आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। वाह वाह वाह। हुजूर कब्र में भी तशरीफ लाएंगे, हुजूर कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। 12 तारीख आती है, लोग बात करते हैं हुजूर नहीं। मैं कहता हूं हुजूर ना होते ना, आज हुजूर ना होते ना तो जमीन रहती नहीं, आसमान रहता ही नहीं। इसलिए कि ये सारा इंतजाम किया तो महबूब के लिए है ना। अगर वो चले जाते ये भी समेट दिया जाता। ये हैं तो गोया हुजूर भी हैं। और कुरान में रब कहता माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। अल्लाह उस वक्त तक आपकी उम्मत को अजाब नहीं देगा जब तक आप इनके बीच में रहेंगे। ये अजाब नहीं आ रहा है, समझ लो मदीने वाले का करम है, मदीने वाले का करम है। मैं फिर आखिर में कहूंगा आला हज़रत कहती हैं वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जोर से जान है तो जहान है। फिर क्यों ना हम नारा लगाएं सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। खुदा सलामत रखे। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। रब की सबसे बड़ी नेमत को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह। हुजूर रब की सबसे बड़ी नेमत बन के तशरीफ लाए है ना। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की आमद की बरकत अता फरमाए और हम सबको 12वीं वाले मुस्तफ़ा के दर की खैरात अता फरमाए। सजदा भी पढ़ना है ना। भाई कह रहे हैं कमेटी वाले लोग बैठे सजदा भी पढ़ना है, लेकिन मेरा साथ दे दें, बोलेंगे सुभान अल्लाह ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो खड़े वाले लोगों ने ना इंशाअल्लाह रोज नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे मैं तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब तक आपने इतनी मेहनत नहीं की है, अब थोड़ी सी आप भी मेहनत कर रहे हो। इन लोगों ने बड़े प्यार से सुना, अब आप मेरा साथ देंगे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना ऐसे तो समझ जाना। क्या समझोगे? हाँ, ये समझना कि मौलवी की सांस फंस रही है। सुभान अल्लाह कहो ताकि मौलवी सांस ले ले। आपको नेकी मिल जाएंगी, मौलवी को सांस मिल जाएगी। बेशक बेशक। बात साफ सुथरी अच्छी है ना। धोखा दे करके खाली नेकियों का झांसा दे के मैं अपना काम निकालूंगा नहीं। मुझे भी सांस लेनी है। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे ना उतनी अच्छी सांस मिल जाएगी। बेशक। और सही बताऊं, रोज तकरीर करनी रहती है। 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करनी पड़ती है, क्योंकि जिन्हें रात में मौका नहीं मिलता, वक्त होता तो दिन में वहां तकरीर करनी रहती है ना। तो इतनी तकरीरें करनी रहती हैं, लेकिन शुक्र परवरदिगार का कभी लगता ही नहीं कि थके हुए, क्योंकि हमारी थकन जो है ना मुर्गे बकरों से नहीं सुभान अल्लाह से उतरा करती है। क्या बात है। कल का सफर मेरा हजारों किलोमीटर का है। मैं चाहूंगा इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आपकी सुभान अल्लाह हजारों किलोमीटर तक काम करती रहे। जाके बताऊं कि मैं सैयदों की बस्ती में था, मैं सैयदों की बस्ती में था और ऐसी सुभान अल्लाह उन्होंने कही है कि यहां तक काम कर गई है। हाँ कल मुझे जाना है। कहाँ जाना है? झारखंड, झारखंड जाना है। तो झारखंड तक इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह काम करेगी, है ना। इतनी जोर से कहोगे तो मैं कब्रिस्तान तक नहीं चल पाऊंगा। माशाअल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई आगे रास्ता दे दो भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत शायर ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास आई किबला। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। माशाअल्लाह ये चेहरा मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, और इतनी मेहनत से पढ़ने वाला नाथखां है ये, और ऐसा शायर है अगर जिद पे आ जाए ना तो भले खुद ना खड़ा हो मजमे को खड़ा कर देता है ना। तो इनको भी माशाल्लाह मोहब्बतों से सुनना है। कोई जाएगा नहीं उठ करके महफिल खत्म होने के बाद।
मेरी तकरीर ख़त्म हो जाए ना तो कोई उठना नहीं, और मैं जब उठ के जाऊँ ना तो मुसाफे के लिए मत भागना। मैं कोई हजर असवद नहीं हूँ जो चूमने के लिए दौड़ते हो, और चूमने के चक्कर में कितनों को कोनियाँ मारते हो, कितनों को ठोकरें मारते हो। ये हमारी समझ में नेकियां नहीं आती हैं, है ना। बस खाली रास्ता खाली कर दिया करो, जो सुना है उस पर अमल हो जाए, वो आने वाले की सबसे बड़ी इज्जत है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो मैं जब उतर के जाऊं मुझे रास्ता दे देना भाई, और कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। ज़ैनुल आबिदीन भाई को बता देना कि सैयदों की बस्ती में आए हो, हम सुन के बताएंगे कैसे सुना जाता है। फिर जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा था इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि झारखंड तक मीठा करना चढ़े, है ना। सारे मिलके बोलो जरा या रसूल अल्लाह। है कोई उस जगह पे बंदा खड़ा हो और नारा लगा दे ताकि ना खत्म हो, मैं हुजूर का शजरा सुना लूं। शर्म करो भाई, बैठने वालों शर्म करो यार, गैरत आनी चाहिए कुछ। जिंदाबाद। कह के जाऊं आला हजरत आला। है ना। ठीक है, अब कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह जरा बोलते हैं। पीछे वालों से उम्मीद नहीं रखता हूं मैं, मुझे भरोसा नहीं है। अगर इतने अच्छे होते तो पीछे ना रहते, यहां होते हैं। आगे वालों से पूरी उम्मीद है कि आप साथ देंगे। ऑपरेटर साहब साउंड को जरा अच्छा रखिएगा, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं और दीवाने सुनने लगे। जैसे सुन सकते हो उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे खड़ा हो ना जरा, खड़ा हो, खड़ा खड़ा खड़ा। ज़ैनुल आबिदीन भाई कितने साल का बच्चा होगा? मुझे तो 8 का ही लग रहा है। 8 का है? 8 10 का है? हाँ माशाल्लाह। हाँ, खुदा सलामत रखे। अब देखिए इस उम्र के बच्चे जब हुजूर के जलसे में आएंगे ना, तो जब हम और तुम कब्रिस्तान में होंगे ना तो कोई मिलाद बंद नहीं करा पाएगा। बात है, क्योंकि ये कहेंगे कि हम बचपन से हुजूर का मिलाद सुनते आ रहे हैं। बाप आज सुनने वालों में है, कल यही बच्चे जलसा कराने वालों में रहेंगे। बाप बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। खाली मुझे देख के हंसीएगा नहीं, सुभान अल्लाह भी कहना। बड़ा लंबा सफर है मेरा, मुझे साथ दें, दुआओं की दाद दें, ठीक है ना। कमेटी वालों आपने कहा आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, नहीं कहा तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करके कहूंगा, लो एक बार कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, है ना। और कह सकते हो तो फिर ऐसे ही बोलते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बिना माइक के भी शजरा सुना सकता हूँ, लेकिन लोग ज्यादा हैं इसलिए आपके माइक की मदद ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा कर दो कम से कम जैसे ये नीचे वाला बोल रहा है, इधर वाले में सुभान अल्लाह बोला गया भाई। जी जी जी। हेलो 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 हेलो, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लवकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरूर बोलो शर्माना छोड़ो, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी,
12वीं वाले का ये पैगाम कि सिर्फ अपने ही घर नहीं सजाना है, साथ पड़ोस में गरीब का भी घर सजाना है। और खाली सड़कें गलियां घर नहीं सजाने, बल्कि हुजूर के इश्क में दिल भी सजाना है। और इतनी रोशनी अंदर कर लेनी है कि मौत जब चाहे तब आ जाए, डर न रहे, डर न रहे। और फिर लिपटे हो कफन में, ऐलान किसी भी नाम से हो, लेकिन कफन की खुशबू कहने लग जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग, जो ये सुराग। खुदा सलामत रख के जो हुए गलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। कमेटी वालों के लिए दुआ करें, इनकी मेहनतें रंग लाई हैं। हमारी आपकी मुलाकात हो गई है, महफिल इतनी खूबसूरत हो गई है कि यहाँ बैठे बैठे दीवानों ने मदीने की जियारत कर ली है। अल्लाह कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। खुदा करे ये आने वाले दौर में बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस कराएं और इनके जरिए हर घर में हुजूर के जिक्र की रोशनी पहुंचे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।